ऐसा क्या कर जाएगी इस बार की शिवरात्रि? इस बार की शिवरात्रि 300 सालों में ऐसा एक विशेष योग बना रही है जिसमें आप अपने मन की जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। शिव की रात्रि, भगवान शिव महाशिव। इस दिन माना जाता है भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वी पर आते हैं। माँ शक्ति के साथ उनका मिलन हुआ था। शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है शिवरात्रि, जिस वक्त आप अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और वो टाइम है जब दिन और रात का मिलन होता है। मैम, जब शिवरात्रि को समझना हो तो कैसे समझा जा सकता है? अपने ब्रेथ वर्क पे काम करते हुए, अपने सांसों पर काम करते हुए, अपने अंदर उस शिवरात्रि को, उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। जब आपने अपने आप को थॉटलेस कर दिया, वो नथिंगनेस, वो खालीपन आ गया, तब आप एक्चुअली में उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। ये 2026 में जो शिवरात्रि है, इसमें ऐसा खास क्या करना चाहिए? वो कहते हैं ना, भगवान वो भोलेनाथ हैं, वो सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। जल्दी दे देते हैं। जल्दी दे देते हैं। डिपेंड करता है लेने वाले की झोली कैसी है। किरण मैम, आपका रियल टॉक माइक में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज आपके साथ हम शिवरात्रि की बात करने वाले हैं, महाशिव की रात्रि। मैम, जैसे कि 2025 में शिवरात्रि निकल के गई, तो अभी 2026 है। ये 2026 वाली शिवरात्रि कैसी रहने वाली है? क्योंकि ये शुरुआती साल में आती है, फेब में, तो कैसी रहेगी? थैंक यू सो मच सुमित जी, पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। शिवरात्रि, शिव की रात्रि, भगवान शिव महाशिव। तो 2025 की शिवरात्रि हो या 2026 की, ये हमेशा ही विशेष होती है, क्योंकि इस दिन माना जाता है भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वी पर आते हैं। माँ शक्ति के साथ उनका मिलन हुआ था। शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है शिवरात्रि। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो असीम ऊर्जा, शिव क्या है? शुद्ध आत्मा, और शक्ति क्या है? हमारे अंदर की एनर्जी, उसके मिलन का प्रतीक, जो हमेशा ही कमाल का होता है। तो 2026 की शिवरात्रि, जो कुछ लोग कह रहे हैं 15 को मनाएं या 16 को मनाएं, तो 15 फरवरी 2026 को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा शक्ति के साथ बहुत शुभ फल देने वाली है। ऐसा क्या कर जाएगी इस बार की शिवरात्रि? इस बार की शिवरात्रि 300 सालों में ऐसा एक विशेष योग बना रही है जिसमें आप अपने मन की जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हो। अच्छा। और हमेशा शिवरात्रि यानी रात के समय रात्रि जागरण को प्राथमिकता दी गई है, पर इस बार आप अपनी विश पूरी करने के लिए, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए, रात्रि जागरण तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ 2 ऐसे टाइमिंग और हैं जिस वक्त आप अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और वो टाइम है जब दिन और रात का मिलन होता है। दिन और रात का मिलन 2 बार होता है, एक बार संध्या के समय और एक बार बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, उस वक्त। तो इन दोनों ही समय में अगर आप अपनी इच्छा भगवान शिव के सामने रखते हैं, दिल से उनको याद करते हैं, उनका जाप करते हैं, अपनी प्रेयर्स करते हैं, तो आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैम, शिवरात्रि पे ऐसा हर व्यूअर्स को आप बताएं क्या करना चाहिए और क्या करें? शिवरात्रि कोई एक दिन को मनाने की नहीं है। साल में 12 बार शिवरात्रि आती है। साल में अमावस से पहले की सबसे अंधेरी रात शिवरात्रि में काउंट होती है। तो हर महीने में एक शिवरात्रि आ रही है।
बट एक मेजर सिंबोलिज्म के तौर पे महाशिवरात्रि को लिया जाता है। तो इस दिन कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं जिनसे हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, और कुछ आध्यात्मिक तरीके हैं जिनसे हम अपने तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को ख़त्म करके अपनी लाइफ की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। सो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मैम, जब शिवरात्रि को समझना हो तो कैसे समझा जा सकता है? सुमित जी, शिवरात्रि को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी होगी। कैसे? अच्छा, इमेजिन कीजिए, अभी इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके देखने की कोशिश कीजिए, ब्रह्मांड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई सूरज, चांद, तारे, प्लैनेटरी पोजीशन कुछ दिख रहा है? मुझे ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है। अब आपने यहां से सब कुछ हटा दिया, यानी सूरज, चांद, तारे आपने सब हटा दिए, ब्लैक हो गया। अब इमेजिन कीजिए, ये अगर ब्लैक भी नहीं हो तो क्या यहां पर कुछ होगा? अंधेरा। यहां आके आपकी सोच रुक गई, अंधेरा या ब्लैक, इक्वली सेम ही चीज आपने बोल दी, यानी यहां आके आपकी सोच रुक गई है। तो शिवरात्रि को अब आप अपने अंदर समझने की कोशिश कीजिए। हमारे शरीर में भी सभी ग्रह होते हैं। अब आप सांस लेते हैं, एक हमारी सूर्य नाड़ी है, एक हमारी चंद्र नाड़ी है। तो जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों ही नहीं चल रही, सांस रोकनी नहीं है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, अब धीरे धीरे इसको छोड़िए। जब आपने इसे छोड़ दिया, अब जो कुछ भी नहीं है, जब ना आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है ना आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो एक्चुअली में ये आपके अंदर की शिवरात्रि है। जब आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो नथिंगनेस, वो एम्प्टीनेस, ब्लैक था, वो खालीपन, वो आपके अंदर की शिवरात्रि है। जैसे हम साल में 12 शिवरात्रि मनाते हैं, एक महाशिवरात्रि के तौर पे मनाते हैं, इसी तरीके से आप अपने दिन में अपने ब्रेथ वर्क पे काम करते हुए, अपने सांसों पर काम करते हुए, अपने अंदर उस शिवरात्रि को, उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। जब आपने अपने आप को थॉटलेस कर दिया, वो नथिंगनेस, वो खालीपन आ गया, तब आप एक्चुअली में उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। वो शिवरात्रि, वो शिवरात्रि, ये शिवरात्रि है बाहर की शिवरात्रि। अगर आपको घर बैठे परमात्मा के साथ जुड़ना है, घर बैठे शिव के साथ जुड़ना है, तो ये अभ्यास जो मैंने अभी करवाया आपको, आप कीजिए। आप घर बैठे उतने ही क्लोज पाएंगे अपने आप को भगवान शिव के, जितना आप मंदिर जाकर भी नहीं पा पाते। भगवान शिव की आराधना, शिव जिनका ना आदि ना अंत, शिवरात्रि मां शक्ति के साथ उनके मिलन का प्रतीक। इसको कुछ आसान सा करके समझने की कोशिश करते हैं। आपने 7 चक्रास अपने देखे हैं, आपने महसूस किए, देखा तो किसी ने नहीं है 7 चक्रास को। आप उसके लिए, उसके बारे में अवेयर हैं? बिल्कुल। 7 चक्र बता। 7 चक्रा, सेकंड, रूट चक्रा, रूट चक्र, मूलाधार चक्रा और सहस्त्रार, क्राउन चक्रा। सातों चक्रा से स्टेप बाय स्टेप एनर्जी ऊपर उठाना। कैसे उठानी है? जब आप उस एम्प्टीनेस की सिचुएशन में आ गए, उसके बाद आपने अपने एक चक्रा पे फोकस करना है। और जैसे कहते हैं ना, कुएं में से अगर आप बाल्टी को खींच रहे हो रस्सी से ऊपर, तो ऐसे धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को अपने रूट चक्रा से ऊपर खींचते हुए लाएंगे। अपने 7 चक्रास में वाइब्रेशन महसूस करेंगे। और जब आपकी एनर्जी आपके रूट चक्रा से
आपके सहस्त्रार क्राउन चक्रा तक पहुंच जाएगी, तब एक्चुअल में आपकी एनर्जी का आपकी आत्मा के साथ मिलन होता है। आपकी शक्ति आपकी सोल को एम्पावर करती है और आपको रेडी करती है लाइफ के सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स फेस करने के लिए। ये है आपके अंदर की शिवरात्रि। ये 2026 में जो शिवरात्रि है, इसमें ऐसा खास क्या करना चाहिए? 2026 की शिवरात्रि में उपवास हम सब रखते हैं शिवरात्रि पे। जो लोग नहीं रख सकते हम उन्हें भी कहते हैं आप एक वक्त का अगर खाना कम खाएं या स्किप कर दें मील, अपने आप को उस एनर्जी के साथ चैनलाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। तो तैयार होने के बाद भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेडिटेशन में बैठें। उस वक्त मेडिटेशन में बैठकर आप भगवान शिव के साथ अपनी उस एनर्जी को अलाइन कर लोगे। वो कहते हैं ना, भगवान वो भोलेनाथ हैं, वो सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। जल्दी दे देते हैं। जल्दी दे देते हैं। डिपेंड करता है लेने वाले की झोली कैसी है। लेने वाले हम हैं। हम चम्मच लेकर बैठे हुए हैं या हम एक ग्लास लेकर बैठे हुए हैं या हम जग लेकर बैठे हुए हैं, ये हमारे ऊपर है। वो देने वाला तो देने के लिए बैठा है आपको। मैम, शिवरात्रि में शिव को भांग चढ़ाई जाती है और ऐसे दही चढ़ाया जाता है या शिव को शिवलिंग में शहद चढ़ाया जाता है, बेल पत्थर चढ़ाया जाता है, तो इसकी क्या परंपरा है? भगवान शिव वो सब चीज़ें, चूंकि भोलेनाथ कहते हैं हम उनको, भोलेनाथ यानी छोटी सी चीज पे भी प्रसन्न हो जाने वाला भोला बाबा हमारा। तो जब भगवान शिव की बात कर रहे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पास एक पत्ता है, तोड़ के वो चढ़ा दो। जो तुम किसी को नहीं दे सकते वो मुझे दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। एक्चुअली में भगवान शिव को जब जल चढ़ाते हैं, हिम जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं ना जिसके पास कुछ भी नहीं है, पानी तो उसको भी पीने के लिए मिल ही जाएगा। तो तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, तुम ये सोचो मैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? वो कहते हैं एक लोटा जल लेकर मेरे ऊपर डाल दो, तो आपको सब कुछ दे दूं मैं। तो वो आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं। हर वो चीज जो हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं एक तरीके से सिंबोलिज्म है अपने अंदर की गलत चीजों को, बुराइयों को अर्पण करने के लिए। जो हम भांग चढ़ा रहे हैं एक तरीके से भगवान भोलेनाथ पे भांग चढ़ाई जाती है। लोगों ने उसको बड़ा आसान बना लिया कि भोलेनाथ का प्रसाद है, आज तो पीने को मिलेगा। बट एक्चुअली में देखा जाए भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था, तो क्या आप विष पीने के लिए रेडी हैं? वो भांग है अपने अंदर का जो गलत चीज का नशा है, वो आप उनको सरेंडर कर रहे हो, उस वक्त अर्पण कर रहे हो। ओह, इसका ये पर्पस है। इसका ये पर्पस है। लोग तो इसको पीते हैं, लोग तो भांग में नशा करके गिरते फिरते हैं। मैंने आपसे वही शिव कहा, का प्रसाद है ये। शिव का प्रसाद है। तो भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था, उसको गले में रोका था। हम एक बूंद पानी नहीं रोक सकते गले में। हाँ बिल्कुल। अभी आप ये बताइए कि जैसे कि अब ये शिवरात्रि में हर इंसान को शिव को मनाना है, शिव से अपने आप को, अपनी मनोकामना को पूरा करना है, तो उनको अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए शिव को कैसा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? आपने बोला मेडिटेशन करें, और क्या ऐसा करें जो शिव उनकी मनोकामनाएं मान ले? भगवान शिव आपके मन की सारी सही इच्छाएं मानने के लिए रेडी हैं। आप उनके पास गलत भी चीज लेके जाओगे ना, तो भी भगवान शिव एक बार को तथास्तु कह देने वाले होते हैं, बाद में हमसे संभाला जाए या नहीं। तो भगवान शिव पे दूध, दही, गंगाजल, शहद, गुड़, ये सारी चीजें पंचामृत से अभिषेक उनका जो हम कहते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, इन सब चीजों को चढ़ाना। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा कर्जे में परेशानी है तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कर दीजिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर किसी को अपने हेल्थ में परेशानी है तो वहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, उससे भी आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो शनि के साथ।
तो आप अपनी पीड़ाएं वहां देकर आ रहे हो, अपनी परेशानियां उनको देकर आ रहे हो। मैम अक्सर कहा जाता है कि जैसे शिव डिस्ट्रॉय करके फिर दोबारा जनरेट करते हैं, तो इसमें क्या है कि शिवरात्रि वाले दिन कुछ जनरेट कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं? भगवान शिव के भक्त जो आपको मिलेंगे ना, वो हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, मस्त हाँ, मस्त मौला। और भगवान शिव के जो भक्त होंगे ना, वो एक बार कहीं ना कहीं टूटे जरूर होंगे अपनी लाइफ में, डिटैच हुए होंगे किसी चीज से, उसके बाद इस दिन आज भगवान शिव के करीब आए। यहां पर भगवान शिव क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब उनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है तो वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पर आपके नेगेटिव कर्मास को, आपकी बुराई को खत्म कर रहे हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हो, आप इस दिन भगवान शिव अपनी असीम कृपा लेकर आए हुए हैं। शिवरात्रि में, शिवरात्रि की रात को भगवान शिव माँ पार्वती के साथ इस धरती पर आते हैं। इस धरती की ऊर्जा के साथ उनका मिलन होता है, तो वो हमें सब कुछ देने के लिए है। तो जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। एक फल अगर सड़ के जमीन पर गिर गया तो उसका बीज जब जमीन पर पड़ेगा तो मिट्टी लगेगी, पैदा होगा, पैरों का प्रेशर जाएगा, मिट्टी में दब के अंधेरा मिलेगा, और उसके बाद नया पौधा आएगा, वो फल लगाएगा, वो फिर फल लगेंगे। तो अगर कुछ खत्म हो रहा है तो वो कुछ नया देने के लिए है। अगर आपकी लाइफ से कोई चीज जा रही है तो कुछ नया और कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ, इसीलिए वो जा रही है। तो इस दिन लेट गो करना चाहिए उन सब चीजों को जिसमें आपको लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। इस दिन कहना चाहिए कि जो चीज़ें मुझसे बिलोंग नहीं करती हैं, मेरी सोल से, मेरी इस आत्मा से मुझ पर बोझ हैं या मुझे बांध रही हैं या मुझे खींच रही हैं वापस, उनको लेट गो कर दो, उनको जाने दो। तभी कुछ नया, तभी कुछ बड़ा आएगा। तो भगवान शिव सिर्फ देने के लिए बैठे हैं। ठीक है मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक